खबर महोली से है, जहां पर केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा के सभी साथियों ने प्रति शनिवार की भांति आज कारीपाकर गौशाला में गौ माताओं को हरे चारे, सब्जियां, गुड़, केला, नमक, बिस्कुट आदि का भोग लगाया। वहीं कारीपाकर गौशाला में व कान्हा गौशाला महोली में राष्ट्रीय महासचिव अमित कृष्ण महाराज के द्वारा वहां के समस्त गौ सेवकों को उपहार स्वरूप एक साड़ी भेंट की गई। अमित कृष्ण महाराज ने बताया कि सभी को एक एक गाय पालकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ऋग्वेद में गाय को विश्व की माता कहा गया है। वहां पर उपस्थित गौ सेवकों को कुलदीप वाजपेयी ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दिवाकर वाजपेयी, सुनील शुक्ल, लक्ष्य मिश्रा, ललित गुप्ता सहित तमाम गौ सेवक उपस्थित रहे। और मैं हूं मुदित वर्मा। मैं उपस्थित हूं सीतापुर जिले में, जहां पर सीतापुर जिले के मोहली तहसील में एक गौशाला बनी है कारीपाकर पर, जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर बहुत तमाम लोग गौ सेवक यहां पर उपस्थित हैं और इन लोगों ने यहां पर गायों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की और यहाँ पर जो केयर टेकर है उनके लिए व्यवस्था की है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और क्या है पद आपका? क्या पहले आप ये बताएं। मेरा नाम आचार्य अमित कृष्ण, श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता, केसरिया हिंदू वाहिनी में गौ रक्षा प्रकोष्ठ में गौ की सेवा के लिए महासचिव के पद का दायित्व है। और पद आदि तो एक अलग विषय है, लेकिन ये गौ सेवा का जो मुख्य कार्य है और गौ सेवा गौ रक्षा के लिए ही हमारे ये जो समस्त परिकर महोली के आदरणीय भैया दिवाकर वाजपेयी, कुलदीप जी और सुनील जी आदि ये जितने भी हमारे महानुभाव भक्तजन हैं, इनका एक ही लक्ष्य है कि गौ माता की सेवा निरंतर होती रहे। नित्य तो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सबके अपने अपने काम है, लेकिन इन्होंने सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित किया है और वो दिन है शनिवार का। शनिवार के दिन आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को महाराज या तो विलंब से करते हैं या करते ही नहीं है। एक ही मतलब लक्ष्य होता है और वो गौ सेवा का। उसमें आप हरा चारा, गुड़, चोकर, चीनी, केला यानी जो भी है, हरी सब्जियों में गोभी, लौकी, तरोई सब ला करके आप गौ सेवा करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि यह गौ सेवा निरंतर चलती रहे, हर घर में चले, हर व्यक्ति से चले। और गौ बचेगी तो महाराज देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, क्योंकि गौ माता के ही द्वारा यह संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व पालित और पोषित है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि गौ सेवा का कार्य सिर्फ हम लोग या मोहल्ली के लोग करें, ऐसा नहीं। गौ सेवा के लिए संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को आगे आकर के गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, ऋग्वेद में कहा है गाय विश्व की माता है। गाय को ही विश्व की मां कहा गया, तो इसलिए गौ माता की सेवा हम सबको करनी चाहिए। और जितना प्रयास, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये कहें बहुत कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन जो भी हमसे हो पा रहा है, हमारे प्रिय भाई, बड़े बुजुर्ग जिनसे हो पा रहा है, ये लोग कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी सेवा निरंतर चलती रहे और ये सेवा आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। दादा, आपको कैसा लगा यहाँ के आने के बाद? कैसी व्यवस्था यहाँ पर है, कैसा क्या सिस्टम है? व्यवस्था के बारे में हम क्या कहें, व्यवस्था तो बहुत अच्छी, खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि गायों के चारे की व्यवस्था उचित नहीं है। चारे के बंडल बांध के पड़े हुए हैं, उसमें से बंडल में से भूसा और पैरा जो भी बंधा हुआ नोच नोच के खा रही है गौ माता। हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी हमारा प्रशासन से और यहाँ के केयर टेकर से यही एक निवेदन है कि गौवंश की व्यवस्था में कोई कोताही ना बरतें, अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें, जिससे हमारी गौ माता पोषण होती रहे और हमारी गौ माता का वंश बढ़ता रहे। आने वाले समय में जिस दिन इस धरती से गौ माता का वंश खत्म हो जाएगा, यह विश्व खत्म हो जाएगा। यह हमारे महाराज जी का भी कहना है। मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी ने कहा है, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय नहीं है तो राष्ट्र नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल। ये हमारी गौ माता को जब तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और जिस दिन हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया, यही देश नंबर 1 पर होगा। जय केसरिया, जय। एक विशेष बात मैं ये कहूँ कि इस समय जो हरे चारे की बात उठाई, वैसा मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितनी सेवा हो रही है उतनी ही व्यक्तिवाद में उसमें पीछे न हट जाए। वर्तमान में तो आप सभी लोग हैं,
महाराज 5 रुपए का एक पूरा मिल रहा है, जो कि चारों तरफ गन्ना दिखाई दे रहा है। और मैं कहता हूँ एक ट्राली हरा चारा मुश्किल से 500 रुपए भी नहीं खर्च होंगे और एक ट्राली हरा चारा यहाँ आ जाएगा। तो केयर टेकर, सीधी सी बात है, जो प्रधानों की जिम्मे है, प्रधानों को ये निर्णय लेना चाहिए। अगर गौ माता की सेवा करते हैं तो आपका कुल, आपका खानदान, आपका परिवार सुरक्षित होगा। गौ माता के साथ धोखा करोगे तो आप भी महाराज परेशान होगे, आपके साथ भगवान और गौ माता धोखा करेंगी, फिर रोना नहीं है। ये निवेदन है मेरा सभी गौशाला को संभालने वाले केयरटेकर प्रधानों से और जिसके जुम्मे जो गौशाला है उन सभी से मेरा ये निवेदन है। मौली सीतापुर से मुदित वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।